क्यों महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेकर इतना डिबेट चल रहा है? अगर महाराष्ट्र मुंबई में रहते हो तो मराठी आनी चाहिए, जिनको मराठी नहीं आती उनको मारा जा रहा है। तुम्हाला जर माज असेल ना की तुम्हाला हिंदी येते मराठी बोलणार नाही तर तुम्ही तुमच्या गावी जाऊन नोकरी करायची, इकडे नोकरी नाही करायची। इथल्या लोकांना मराठी हिंदी शिकवायची नाही, कळलं? तुमचा माज उतरवायला आहे ना एवढे लोक काफी आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काफी आहे तुमचा माज उतरवायला। मुंबईत ना हे एक तुझी गोष्टी ऐकायला आलो नाही, मुंबईमध्ये मराठी माणसाचा हक्क पाहिलाय। तुम्ही कुठून येणार? 1500 किलोमीटर भाई लोग, महाराष्ट्र में लैंग्वेज नहीं वर्ल्ड वॉर चल रहा है। एक तरफ मराठी योद्धा, दूसरी तरफ हिंदी बोलने वाले भोपाली एवेंजर्स। अरे भाई, महाराष्ट्र में अब लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है दोस्ती के लिए। तू मराठी बोलता है, नहीं बोलता है तो फ्रेंडशिप खत्म। मराठी माणूस, माझ्या मातृभाषेचा अपमान सहन नहीं केला जाणार। और हिंदी माणूस, भाई बस नाश्ता ऑर्डर करने आया था। ये मराठी लैंग्वेज को ऐसा प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे एडमिन हो। लैंग्वेज स्प्रेड होनी चाहिए भाई, लेकिन इतनी भी नहीं कि अगर पिज्जा ऑर्डर करे और रिप्लाई आए तुझी ऑर्डर मराठी दे। नॉर्थ इंडियन भाई मुंबई में आता है और बोलता है भाई एक चाय देना। मराठी भक्त बोले कि बोल मराठी नहीं तो जाए दिल्ली। अब चाय पीने दिल्ली जाएगा क्या? शिवसेना के लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे पोकेमोन की टीम रॉकेट हो। आपने मराठी नहीं बोली तो आपका गेम ओवर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नमेंट की 3 लैंग्वेज पॉलिसी को विड्रॉ कर दिया है महाराष्ट्र में। सबसे पहली बात, मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र में कम होती जा रही है। यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग इतने बढ़ चुके हैं कि हर किसी को हिंदी बोलनी पड़ रही है। इवन जो महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोगों को भी हिंदी बोलनी पड़ रही है। दूसरी बात, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग रहने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन महाराष्ट्र इतना फुल हो चुका है कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं बची है, घर भी नहीं मिल रहे। यहाँ पे सिटी से लोगों को घर 50-60 किलोमीटर लेना पड़ रहा है। तो अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे रहने आएंगे परमानेंट, तो मराठी लोग कहाँ पे जाएंगे? और जो लोग बोलते हैं देश पहले आता है या स्टेट, भाई देश ही पहले आता है, लेकिन हर स्टेट की एक हिस्ट्री होती है अपने उस लैंग्वेज में। और भाई महाराष्ट्र की एक ऐसी हिस्ट्री है जो आपको भी पता है। और भाई हिस्ट्री बुक से महाराष्ट्र की हिस्ट्री निकाली जाए ना मराठी एम्पायर की, कुछ भी नहीं बचेगा पढ़ने के लिए, खाली कोरे पन्ने दिखेंगे आपको। तो लैंग्वेज को बचाना बहुत जरूरी है। अगर लैंग्वेज है तो हिस्ट्री है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और हमको हिंदी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं खुद हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन भाई मैं एक मराठी हूँ। भाई हमारा कहना है कि आप महाराष्ट्र में रहते हो तो थोड़ी बहुत मराठी बोलने से क्या जाएगा आपका? आप जिस राज्य में रहते हो, जिस राज्य में काम करते हो, जिस राज्य से आपका नाम बढ़ता है, एटलीस्ट उस राज्य की रिस्पेक्ट तो करो, उस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट तो करो। छत्रपति शिवाजी महाराज के लैंग्वेज की रिस्पेक्ट तो करो। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। और ये सब उस वजह से हो रहा है जब महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी एज ए 3rd लैंग्वेज जरूरी कर दी थी स्कूल में। क्या जरूरत थी करने की? ये जबरदस्ती नहीं है क्या? इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तो क्या हुआ भाई, तुम्हारे स्टेट में ये सब कुछ होगा ना, जब अलग अलग स्टेट के लोग तुम्हारे स्टेट में बिजनेस करने के लिए आएंगे, रहने के लिए आएंगे परमानेंट, जब तुम्हारे स्टेट की लैंग्वेज धीरे धीरे कम होगी तब तुम्हें रियलाइज होगा और वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जो वो बोलते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी मातृभाषा कितनी जरूरी है। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं, शिवसेना के कर्मचारी लोगों को मार रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको मराठी लैंग्वेज नहीं आती तो धंधा बंद करो, यहाँ से निकल जाओ, मराठी सीखो, तभी यहाँ पे रह सकते हो। जबरदस्ती करना कानून में भी नहीं आता और इंसानियत में भी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, इसी वजह से किया है कि आप मराठी लैंग्वेज के लिए डिबेट करो, लोगों को जबरदस्ती करो कि आप हमारी लैंग्वेज सीखो, इसलिए किया है। जबरदस्ती नहीं होती भाई। महाराष्ट्र का देख के अदर स्टेट के लोग भी वही कर रहे हैं, तो यहाँ से दूसरे स्टेट घूमने जा रहे लोग, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ठीक है, अंग्रेजों ने 2 भाग किए थे भारत के, अब लैंग्वेज की वजह से 28 भाग करोगे। सबका सम्मान करो, भारत का सम्मान करो, लैंग्वेज का सम्मान करो, आदमी का सम्मान करो, छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करो। उन्होंने हमें जो सिखाया उनका सम्मान करो। किसी को मारना नहीं सिखाया, उन्होंने जबरदस्ती करना नहीं सिखाया। अरे भाई लैंग्वेज सिखाओ पर रिस्पेक्ट भी करो, दूसरों को नीचा मत दिखाओ, नहीं तो भाई लैंग्वेज के नाम पे भाषा नहीं दूसरों का फ्यूचर खराब करेंगे। भाई लोग, मराठी लैंग्वेज बहुत ग्रेट है, लेकिन ओवर हाइप से लोग मराठी नहीं सीखेंगे, लैंग्वेज से डर जाएंगे। तो भाई मराठी सिखाओ, लेकिन ऐसी फोर्सिंग करोगे तो लोग भाग ही जाएंगे, जैसे इंजीनियरिंग में मैथ्स का वाइवा हो। एनीवेज भाई, आपको वीडियो पसंद है प्लीज को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। जिन्होंने कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। सॉरी भाई, एक भी कमेंट मेरे को पसंद नहीं आई, नीचे कमेंट कर देना, अगले वीडियो में उसका नाम ले लूंगा, अच्छी कमेंट हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।